कि बच्चेदानी से रिलेटेड से कोई भी प्रॉब्लम होता है औरतों को या फिर जो शादीशुदा औरतें नहीं हैं तो उस सब का इलाज यहाँ होता है। इनफैक्ट हमारे पास आईसीयू है, अगर ये एक्लेम्शिया वाले पेशेंट के लिए वेंटिलेटर भी अवेलेबल है अपने पास। किसी को टाइम से पहले दर्द आने लगता है तो ये सारी चीजों का इलाज है। देखिए, नियाज हॉस्पिटल में हर तरह एक छत के नीचे 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको हमेशा मिलेंगे। यहाँ तो बच्चे जो पैदा होते हैं उससे 14 साल तक के जो भी बीमारी होती है बच्चों की वो उसकी सारी सुविधा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखा है कि जैसा कि डायबिटीज़, शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, हार्ट का मरीज है, अस्थमा का, खास करके सर्दी का मौसम में अस्थमा का मरीज बहुत आता है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी सारी बीमारियाँ मतलब दांतों से जुड़े, दांतों से, मुंह से, ठीक है, मतलब ओरल कैविटी में जितनी भी सारी परेशानी होती है उससे रिलेटेड सारे इलाज होते हैं यहाँ। तो यहाँ पर कब यहाँ पर एडमिट हुए हैं? कल। तो कैसा इलाज है यहाँ पर? अच्छा इलाज है। इलाज बढ़िया है। हाँ। संतुष्ट हैं आप इलाज से? हाँ। मतलब जो हड्डी वड्डी का, हड्डी से जुड़ा हुआ, गोश्त वगैरह से जुड़ा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। हमारे लिए जो है रात के 8 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक इमरजेंसी डॉक्टर एक अलग रखा गया है, हॉस्पिटल ने अपॉइंट किया है। अगर जिस पेशेंट का होता है कि हम लोग को डिलीवरी जल्द से जल्द कराना है तो उसकी भी सुविधा इमरजेंसी में। डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद या बच्चा पेट में रहते हुए काफी सारी औरतों का मतलब डेथ हो जाए, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। हाँ, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इधर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो हॉस्पिटल आपको आयुष्मान कार्ड के तहत कराएगा। दूसरा एक ये है कि अगर आप वाकई गरीब हैं तो हॉस्पिटल भी फेवर करता है। अस्थमा अगर बहुत खतरनाक बीमारी होता है, अगर अचानक स्टार्ट हुआ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का लेवल सडनली डाउन होता है, सांस में परेशानी होती है, उस वक्त अगर सही से ट्रीटमेंट ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो पेशेंट मर भी सकता है। नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ठाकुरगंज का ये आयुष्मान कार्ड का मतलब कैबिन है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई जो भी मेरे पेशेंट आते हैं इस आयुष्मान कार्ड को लेकर के वो इसको यहाँ पर ला करके वेरीफाई किया जाता है। आयुष्मान कार्ड में जिस तरह का इलाज होगा, अगर आप पैसे खर्च के जैसा इलाज करेंगे एज इट इज सेम टू सेम आपका आयुष्मान कार्ड में भी होगा। ऐसा नहीं कि आप आयुष्मान कार्ड लेके आए हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट लेवल है वो लो हो जाएगा और पैसा दे देंगे तो ट्रीटमेंट लेवल हाई हो जाएगा। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नियाज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ठाकुरगंज में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ सईद साहब जो कि हॉस्पिटल के ऑनर हैं और ख़ुद डॉक्टर भी हैं। इनसे हम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ हैं जो जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है KDB लाइव में। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि नियाज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किस किस तरह का इलाज होता है, किस किस बीमारी का? देखिए, नियाज हॉस्पिटल में हर तरह एक छत के नीचे 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको हमेशा मिलेंगे। मैं खुद क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ जो ICU देखता हूँ या इमरजेंसी में जो भी ख़राब पेशेंट है उसको हम देखते हैं। और जो डॉक्टर रिजवी हैं वो हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन हैं और डॉक्टर गुलाम दावर हैं वो फुल टाइम पीडियाट्रिशियन हैं। उनकी जो मैडम है डॉक्टर नासिहा तरन्नुम वो यहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट है। जो मेरा छोटा भाई है वो यहाँ डेंटल सर्जन है। और यहाँ डॉक्टर फादी हैं, इन लोगों से आप सब मिल सकते हैं, वो केरला से आए हुए हैं और वो जो है रेडियोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद डॉक्टर नईम अली, डॉक्टर शारिक, ये लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और यूरोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह यहाँ आते हैं अगर किडनी में किसी तरह का पथरी या किसी तरह का समस्या आ जाता है तो ये सारी चीज़ जो है डॉक्टर अभिषेक देखते हैं। और डॉक्टर अजीत कुमार सिंह भी यहाँ आते हैं महीने में एक दिन, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जैसे हमारे यहाँ डायलिसिस यूनिट है उसमें आप जो है ये देख सकते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा जितनी भी जिसको जो भी आजकल डायलिसिस के पेशेंट ज़्यादा हो गया तो वो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह देखते हैं। इन दोनों डॉक्टरों के अलावा जो आपने बात कही है वो सभी परमानेंट डॉक्टर हैं यहाँ पर? नहीं, जितने मैंने बोले हैं 7-8 डॉक्टर ये फुल टाइमर हैं, यहीं पे ये ठाकुरगंज में ही रहते हैं, ये कहीं से आते नहीं हैं। ये दीगर जगह काम करके आए हैं, जैसे मैं खुद सिलीगुड़ी में था, दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह सारे डॉक्टर ऐसे ही हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं और हमारे साथियों में से हैं। तो ये सब लोग अब ठाकुरगंज में ही रहते, कहीं और सेवा नहीं देते। तो यहाँ पर मरीजों को किस तरह की सुविधा दी जाती है आपके हॉस्पिटल के द्वारा अगर कहा जाए तो? देखिए, मरीजों को तो अभी कुछ दिनों पहले आयुष्मान की सुविधा दी जाती है। जो गरीब तबके के हैं या जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, इन सबको हम लोग जो है आयुष्मान का सेवा देते हैं। 4 डिपार्टमेंट में है, जैसे आपका गायनी में है, पीडियाट्रिक्स में है,
हड्डी रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जरी में जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी और ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आयुष्मान के तहत है। बाकी कोई भी मरीज़, जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट है हमारे पास, लेकिन अगर किसी मरीज़ को कोई किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए तो हॉस्पिटल हमेशा खड़ा उतरता है। और कुछ दिनों में बाकी 4 डिपार्टमेंट भी आयुष्मान के तहत आ जाएगा, जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। उसमें यूरोलॉजी है जो किडनी स्टोन है, दूसरा है नाक कान गले ENT बोलते हैं उसको, वो। तीसरा है आपका मेडिसिन, जिसमें आपका डायलिसिस आ जाएगा, जनरल पेशेंट जितने भी होंगे उनका ट्रीटमेंट आ जाएगा। चौथा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आई भी लेके आए, ऑफ्थेल्मोलॉजी। अच्छा। तो ये 4 डिपार्टमेंट में बात चल रही है। देखिए नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला वो भी अप्रूवल आ जाएगा। तो ये कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल ये 24 घंटा के लिए खुला हुआ रहता है और मरीज 24 घंटे में कभी भी आ सकता है हॉस्पिटल में। तो आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? पिछले 4 साल से तो हम लोग 24 घंटा सुविधा दे रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह देंगे। हमारे लिए जो है रात के 8 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक इमरजेंसी डॉक्टर एक अलग रखा गया है, हॉस्पिटल ने अपॉइंट किया है। अलग अलग दिन आपको अलग अलग डॉक्टर 24 घंटा ये हॉस्पिटल खुला रहता है। कभी यहाँ पर कोई ऐसे जैसे गरीबों के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था हो, कोई कहा जाए तो? गरीब अगर आप हैं, हाँ, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, इधर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो हॉस्पिटल आपको आयुष्मान कार्ड के तहत कराएगा। दूसरा एक ये है कि अगर आप वाकई गरीब हैं तो हॉस्पिटल भी फेवर करता है। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि आपका बिल 10 रुपये बना है और आप गरीब हैं तो हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल भी ऑब्जर्व करता है, हमारे जो लोग हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि वाकई गरीब हैं, तो ऐसे लोगों का मतलब मेरे जो मैनेजर्स हैं या मेरे जो और भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वो बताते हैं कि ये गरीब है, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप कितना दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतने में हम अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ देते हैं। कभी हमको नुकसान नहीं हुआ छोड़ने पे। अच्छा। ये बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है आपने, क्योंकि इस तरह की बातें या फिर इस तरह की सुविधा हर हॉस्पिटल नहीं देता है। बहुत कम ऐसा है कि जो इस तरह की सुविधा देती है। तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा बीमारी इस इलाके में किस तरह की बीमारी आती है इस हॉस्पिटल में? देखिए जनरल सर्जरी की आती है, गायनी की आती है, और जो जनरल मेडिसिन के पेशेंट हैं, सांस में तकलीफ, हार्ट में कोई दिक्कत आ गया, मतलब हर तरह का पेशेंट हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने कवर किया है। बच्चे के डॉक्टरों का जितना भी बच्चे को परेशानी होती है, न्यू बॉर्न जो अभी पैदा हुआ और उसको कोई तकलीफ़ हुई, आप हमारे पास देखिएगा कि बच्चे को जो कहते हैं कि मशीन में डालना, ये सारे वेंटिलेटर की सुविधा हमारे पास है, CPAP की सुविधा हमारे पास है, मतलब फोटोथेरेपी की सुविधा हमारे पास है। ये बच्चों को लगता है। एक मशीन है, ये आप जब हमारे NICU में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी सुविधा आपको दिखेगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों के प्रति हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ ऐसा जागरूक किया जाता है समय समय पर आप लोगों के द्वारा, आपके या फिर आपके हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग रेगुलरली हेल्थ कैंप लगाते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ जो एरिया डिप्राइव्ड है या बिल्कुल एंटीरियर है, जहाँ तक डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट टीम वहाँ तक जाती है और वहाँ में दो चीज़ पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन पे। आपको हम लोग ये भी बताते हैं कि आपको कि कैसे हेल्दी रहना है, और दूसरा हम लोग पढ़ाई का आपको वो बताते हैं कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, मैं वापस से पढ़ के यहीं आया, तो अगर मैं पढ़ता नहीं तो शायद मैं ये सर्विस दे नहीं पाता। और ये सर्विस देना मैंने शुरू किया है कोविड के टाइम से, अदरवाइज़ उससे पहले तो हम जगह जगह मेट्रोपॉलिटन में काम कर रहे थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लेकिन जब ये कमी यहाँ खली तो हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया। मतलब ये हॉस्पिटल हम अर्न करने के लिए, कमाने के लिए नहीं खोले। ये हॉस्पिटल बेसिकली कि यहाँ के लोगों को, जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, बेसिकली जो सुरजापुरी बोल के हैं, सुरजापुरी हो गए, उसके बाद जो आदिवासी लोग हो गए, और जो इधर गनगई समाज हो गया, उसके बाद आपका एक पीछे वो राजवंशी समाज हो गया, इन सब के लिए हम लोगों ने ये हॉस्पिटल खोला। बहुत लोग मुझसे मिले और ये बताए कि इसकी ज़रूरत है यहाँ। आप एक डॉक्टर हैं और बाकी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो फिर एजुकेशन मतलब इसमें ये चीज़ सोच कैसे है कि चलो लोगों को एजुकेशन के बारे में बताया जाए, उसका इम्पोर्टेंट के बारे में बताया जाए?
ये तो एक जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ कि मेरे फादर बहुत बड़े कॉरपोरेट वाले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दादा भी एक बिजनेसमैन थे, फादर टीचर हैं और बिजनेस चलता है। तो जितने भी अपने एरिया में लोग हैं, किसी किसी का फादर टीचर हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो ये सारे लोग मतलब ऊपर बढ़ सकते हैं। लोग क्या कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि अपने एरिया में 10th 12th के बाद बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, दिल्ली मुंबई इधर उधर जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये लोगों को समझाना चाहा कि भाई इसके बाद अगर आप 2 साल 3 साल का टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। मतलब मिडिल ईस्ट में आपका जॉब है, कनाडा में जॉब है, अगर नर्सिंग पैरामेडिकल ये सब आप कर लिए तो बहुत बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। लोग क्या है, लोगों को चीज़ें पता नहीं है, तो मैं ये चीज़ें लोगों तक बताता हूँ कि भाई ये कोर्स है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने आपका मेडिकल में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो यू आर यूजलेस, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसको करके आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं। सर ये आयुष्मान कार्ड के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से, क्योंकि बहुत से अभी लोग अभी भी हैं जिनको जो आयुष्मान कार्ड से अवेयर नहीं है। आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बनाए हैं। लोग सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाएंगे सर कैसा इलाज होगा नहीं होगा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी, उस तो डरते हैं। अगर तो एक तौर पर कहा जाए तो लोग अपने जेब से पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन आयुष्मान कार्ड अभी भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोग? देखिए एक जो डर आप लोगों के दिल में है, या अगर आपके माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आयुष्मान कार्ड में जिस तरह का इलाज होगा, अगर आप पैसे खर्च के जैसा इलाज करेंगे, एज इट इज़ सेम टू सेम आपका आयुष्मान कार्ड में भी होगा। ऐसा नहीं कि आप आयुष्मान कार्ड लेके आए हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट लेवल है वो लो हो जाएगा और पैसा दे देंगे तो ट्रीटमेंट लेवल हाई हो जाएगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड मेरे पास या किसी भी जहाँ पे आयुष्मान चलता है आप वहाँ लेके जाइए, कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिहा तरन्नुम मैम जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। और मैम से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की बीमारी का इलाज होता है आपके द्वारा, आपके स्पेशलिस्ट में, और बाकी थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। मैं तो गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, है ना। जितने भी नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन हुआ, फिर अगर किसी का बच्चा ख़राब हो जाता है तो वॉश करने की, जिसको हम लोग डीएनसी बोलते हैं, डीएनई बोलते हैं। किसी की बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है जिसको हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट किसी को ओवेरियन सिस्ट हो जाता है या फिर किसी को मासिक में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी तरह की भी गायनी से रिलेटेड, गायनी मतलब कि बच्चेदानी से रिलेटेड से कोई भी प्रॉब्लम होता है औरतों को, या फिर जो शादीशुदा औरतें नहीं हैं तो उस सब का इलाज यहाँ होता है। प्रेगनेंसी की, हाँ, प्रेगनेंसी से जुड़ी जितनी भी प्रेगनेंसी, एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बहुत सारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ग्रुप में आता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फीमेल पेशेंट, जो प्रेग्नेंट औरत होता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। अगर उसी पेशेंट को बीपी बढ़ने से चमकी पड़ने लगता है उसको एक्लेम्शिया बोलते हैं। तो वो सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सीजर पड़ते हुए पेशेंट आता है, तो वो सब पेशेंट के लिए सुविधाएं हैं। इनफैक्ट हमारे पास आईसीयू है। अगर ये एक्लेम्शिया वाले पेशेंट के लिए वेंटिलेटर भी अवेलेबल है अपने पास। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक ये होता है कि कभी कभी औरतों का जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसको हम लोग जीडीएम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी किसी का थायराइड बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, या किसी को टाइम से पहले दर्द आने लगता है, तो ये सारी चीज़ों का इलाज है। अगर जिस पेशेंट का होता है कि हम लोग को डिलीवरी जल्द से जल्द कराना है तो उसकी भी सुविधा इमरजेंसी में है। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये कि हमारे पास एनआईसीयू भी है। तो एनआईसी होने से यही होता है, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेट्रिशियन को फ़ायदा यही होता है कि बच्चा अगर टाइम से पहले का है तो उस तरह के बच्चे भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मतलब उस तरह की प्रेगनेंसी का हम लोग डिलीवरी यहाँ आराम से करा लेते हैं ताकि बच्चे को भी उसकी सुविधा अच्छे से मिल जाए। टाइम से पहले फिर बच्चा होना क्या मतलब क्यों होता है?
बहुत सारी चीज़ें हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है या फिर किसी का जेनेटिक कॉज होता है, किसी का एनाटॉमिकल कॉज मतलब कि यूट्रस में कोई बनावटी खराबी है। हाँ, किसी का बच्चेदानी में कुछ बनावटी अंतर होता है, एक नॉर्मल यूट्रस से अलग तरह का यूट्रस होता है, या सर्विक्स होता है, छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में देखा जाता था तो 100% महिलाओं की जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मल होती थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्यों ऐसा हुआ है कि जो देखिए, नॉर्मल इसका कारण यही है कि जो पहले आप अगर उठा के देखेंगे अपना जितना भी स्टैटिस्टिक्स पुराने, तो पहले जो डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद या बच्चा पेट में रहते हुए काफ़ी सारी औरतों का मतलब डेथ हो जाए, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में पहले क्या था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, अपने पास अल्ट्रासाउंड नहीं था, अपने पास इतनी सारी जांचें नहीं थी, तो बहुत बार क्या होता था कि जो परेशानी पेशेंट को पनप रहा है प्रेगनेंसी के पेट में बच्चा रहते हुए, तो वो पता नहीं चल पाता है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट घर पे ही या फिर जैसे डिलीवरी के दौरान खूब ब्लीडिंग हो गया, तो पेशेंट पहले आप अगर स्टैट्स उठा के देखें तो पहले बहुत सारी गर्भवती जो महिलाएं होती थी अपना दम तोड़ देती थी। इनफैक्ट खाली जैसे मतलब पेशेंट अगर बच भी गया तो उसके बच्चे ऐसे पैदा होते थे कि कोई बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है अगर उसको हेल्थ फैसिलिटी सही से नहीं मिलता, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट अगर अपना पहले से पता नहीं कर पाया कि बच्चा अंदर ख़राब हो रहा है और हमने अगर इमरजेंसी में सिजेरियन नहीं किया तो बच्चा को हम लूज़ कर सकते हैं। तो यही कारण है। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी क्या है कि कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होने की वजह से कई महिलाओं की मौत भी हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होना। पेशेंट जो भी नॉर्मल पब्लिक है इस चीज़ का अवेयर नहीं होते हैं, उनको जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग जो है प्रेग्नेंट औरतों को मतलब इस सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज हो और अगर हमारे पास सुविधाएं हो। अगर देखिए ज़्यादातर औरतों का खून का ही प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्कीम्स हैं कि भाई प्रेगनेंसी में आपको 9 महीना डॉक्टर को दिखाना है, चाहे वो सरकारी में दिखाइए या प्राइवेट में दिखाइए। अगर खून हर महीने हर महीने नहीं, उसमें है प्रोटोकॉल, क्योंकि इतना दिखाने से क्योंकि पेशेंट गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता और पेशेंट के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि दिखा सके। कम से कम मिनिमम 4 विजिट पेशेंट को करना होता है ताकि वो एक रेगुलर चेकअप कर सके। बहुत सारी परेशानियां पता नहीं चलती हैं लेकिन जांच में निकलता है। तो यही रहता है, अगर खून की कमी रहती है और पेशेंट अगर सही से आयरन की गोलियां ले, इनफैक्ट वो जो गोलियां होती है वो गवर्नमेंट भी फ्री में दे रहा है, तो उसको बहुत सारी औरतें उसको लेके फेंक देती है क्योंकि वो मान्यता है कि अगर बच्चा तंदुरुस्त होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का बहुत सारा कारण होता है। बच्चा को अंदर डिस्ट्रेस होना, या बच्चे का साइज अगर 4 किलो से बड़ा होता है तब, या फिर पेशेंट कमज़ोर है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बीपी बढ़ गया, बच्चा निकलेगा लेट से तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये जो गलत लोगों के विचारधारा है कि बच्चा तंदुरुस्त होगा तो सीजर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा अगर कमज़ोर रहा तो वो पैदा तो तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा मान लो, लेकिन ज़िंदगी भर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए तंदुरुस्त बच्चा और माँ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं कि आपको जो है कम से कम 4 ANC विजिट्स, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 4 विजिट दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर को दिखाना, चाहे वो प्राइवेट में दिखाएं या सरकारी में दिखाएं। दूसरा चीज़ ये कि जो आयरन की गोलियां जो फ्री में मिलती है सरकारी में, अगर जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट से खरीद के खाए, नहीं अफोर्ड कर सकता है गवर्नमेंट हमको दे रहा है वो आपको लेना है, ताकि आपका हीमोग्लोबिन 11 तक रहे बना हुआ। ऐसा ना हो कि पेशेंट आया और उसका 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो ये सब सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं होता है। फिर भी पेशेंट अगर उस इमरजेंसी सिचुएशन में आता है कोई अच्छे अस्पताल में या हमारे पास ही आता है, तो उससे ये होता है कि हम लोग उसको अगर टाइम पे ब्लड चढ़ा दें तो ये सारी परेशानियों से वो दूर रह सकता है। न्याज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ठाकुरगंज में ही यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर आमिर सईद सर मौजूद मेरे साथ हैं जो कि डेंटल डॉक्टर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर आमिर सईद हूँ, BDS किया हूँ, ठीक है, और मेंबर ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी हूँ। मैं यहाँ पे अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से सर्विस दे रहा हूँ नियाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला वगैरह खाते हैं, जिनको इनके बारे में जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो दिक्कतें हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है।
तो लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने कैंसर ट्रीटमेंट भी देखा है और हायर सेंटर भेजा है। और फ्रैक्चर पेशेंट्स भी आते हैं जिनको मतलब इम्प्लांट वगैरह किया जाता है यहाँ पे, RCT एक्सट्रैक्शन वगैरह सब किया जाता है यहाँ तो पे। यहाँ पर डेंटिस्ट से जुड़ी हुई जितनी भी तरह की बीमारी होती है सभी तरह का इलाज होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे जितने भी सारी बीमारियाँ मतलब दांतों से जुड़े, दांतों से, मुंह से, ठीक है, ऑरल एंड डेंटल सर्जन हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब ऑरल कैविटी में जितनी भी सारी परेशानी होती है उससे रिलेटेड सारे इलाज होते हैं यहाँ पे। दांतों से नहीं, ऑरल से, यानी कि मुंह से जुड़ी हुई जितने भी चाहे फ्रैक्चर हो, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हड्डी टूट जाती है, जबड़े टूट जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग ऑपरेट करके जो है इसमें इम्प्लांट डालते हैं, या फिर जैसे ये टाइटेनियम के प्लेट्स होते हैं ये लगाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ पेशेंट है, ये कहाँ से आए हैं आप? नेगराडोवासी। अच्छा, क्या हुआ है आपका? बाइक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गए थे? हाँ, तो दांतों में कुछ हुआ है कि मुंह में कुछ हुआ है? दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, एक तो दांत टूट गया थोड़ा। टूट गया, एक्सीडेंट हुआ था। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? बाइक से, मैं बैक में था और वो आगे वाले टाइम तो यहाँ पर कब यहाँ पर एडमिट हुए हैं? कल। तो कैसा इलाज है यहाँ पर? अच्छा इलाज है। इलाज बढ़िया है। हाँ। संतुष्ट हैं आप इलाज से? हाँ हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब कैसे हैं? अच्छे है डॉक्टर साहब। बढ़िया है। हाँ। ठीक ठीक। क्या नाम हुआ आपका? MD आसिफ। इस हॉस्पिटल में ही अभी मौजूद हैं डॉक्टर साहब, मौजूद हैं मेरे साथ, डॉक्टर MM रिजवी साहब जो कि जनरल फिजिशियन है। तो सर, यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए कि जनरल फिजिशियन में किस तरह की बीमारी का इलाज होता है आपके द्वारा? मैं यहाँ पे एज ए जनरल फिजिशियन, मैं कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन यहाँ पे काम करता हूँ पिछले 4 सालों से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखा है कि जैसा कि डायबिटीज़, शुगर का मरीज़ है, BP का मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ है, अस्थमा का, खास करके सर्दी का मौसम में अस्थमा का मरीज़ बहुत आता है यहाँ पे, और बाकी निमोनिया हो गया, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, किडनी का प्रॉब्लम होता है, और पेट से रिलेटेड बहुत सारा बीमारी होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, लीवर में प्रॉब्लम हो गया। तो इन्फेक्शियस जितना भी इन्फेक्शन का भी डिजीज़ होता है, जितना इन्फेक्शियस उसको मैं देखता हूँ। मौसमी बीमारी भी होती है? हाँ, वो मौसमी बीमारी, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो इन्फेक्शन के थ्रू से फैलता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो उसका सबका इलाज करता हूँ मैं। यहाँ पेशेंट को भर्ती भी लेता हूँ, जनरल वार्ड भी है, SDU भी है और ICU भी है। ICU में यहाँ ऐसा अगर सिक पेशेंट रहता है तो मैं ICU में लेता हूँ, और वेंटिलेटर की भी सुविधा है, जो वेंटिलेटर में भी पेशेंट को रखने की ज़रूरत होती है तो मैं रखता हूँ वेंटिलेटर में, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर से रिकवर करके घर भी जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो यहाँ पर जनरल फिजिशियन में आयुष्मान कार्ड की मतलब ये है? नहीं, अभी जो है जनरल फिजिशियन वाला जो होता है, मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसका अभी आया नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में 4 डिपार्टमेंट का आया है। एक है जो पीडियाट्रिक्स का, बच्चे का डॉक्टर, एक गायनी का लेडी डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक्स हड्डी वाले डॉक्टर, एक जनरल सर्जरी। तो ये 4 डिपार्टमेंट आया है, और मेरा डिपार्टमेंट का 4-5 महीने के बाद आ जाना चाहिए, तो उम्मीद यही करते हैं। लेकिन अभी फिर भी जो गरीब पेशेंट होते हैं, यहाँ हॉस्पिटल बहुत कम पैसे में अच्छा इलाज करता है। जो आप अगर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में कंपैरेटिवली जाएंगे, ICU का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग मिनिमम रेट पर यहाँ ICU में मरीज़ को रख करके इलाज करते हैं। बहुत सीरियस मरीज़ होता है हमारे यहाँ पे, ऐसा मरीज़ होता है कि वेंटिलेटर में डालने का ज़रूरत होता है। ब्रेन स्ट्रोक का भी पेशेंट आता है जिसको मैं भर्ती करता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया, या लकवा वाला जो होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब है कि खून की नली, ब्रेन में जो खून का नली होता है वो जाम हो जाता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है कि नली फट जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से मरीज कभी कभी बेहोशी में आता है, कभी लकवा मार के आता है, उसका भी इलाज होता है। अभी जो आपने अस्थमा के बारे में बात की, तो अस्थमा क्या है कि सिर्फ गर्मी के मौसम में ही आते हैं या फिर बरसात में आता है? अस्थमा का तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा आता है। हाँ, अस्थमा का जो पेशेंट होता है, सर्दियों में अस्थमा का अटैक ज़्यादा आता है। सर्दी होती है, और अक्सर इस एरिया में जो लोग होते हैं, हाँ, अस्थमा अगर बहुत खतरनाक बीमारी होता है, अगर अचानक स्टार्ट हुआ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का लेवल सडनली डाउन होता है, सांस में परेशानी होती है, उस वक्त अगर सही से ट्रीटमेंट ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो पेशेंट मर भी सकता है।
तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ साथ दवाई चलता है, नेबुलाइजेशन होता है, तब जाकर के पेशेंट स्टेबल होता है। और ये होता है ऐसे लोगों में जो खास करके इस एरिया में बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, अस्थमा का शिकायत उनको होता है। मतलब अभी डॉक्टर सगीर हुसैन के पास मौजूद हैं, जो कि इसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है। सर, अब इसके बारे में थोड़ा बताइए, जनरल फिजिशियन के बारे में, कि जनरल फिजिशियन का क्या काम होता है और किस तरह की बीमारी का इलाज होता है यहाँ पर न्याज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। मैं सभी बीमारियों को देखते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, और जो यहाँ कंसल्टेंट हैं उनके पास रेफ़र करते हैं, और इमरजेंसी भी देखते हैं। ठीक है। हाँ, और जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पर उनको बुलाते हैं, दिखवाते हैं। हाँ, जिस टाइप से जो केस है गायनी का है, उसके लिए लेडी डॉक्टर बुलाते हैं गायनी में। तो आप यहाँ पर परमानेंट है या फिर मतलब कि नहीं, परमानेंट है। परमानेंट? यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं सभी परमानेंट डॉक्टर है। हम स्पेशलिस्ट लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर NICU में ही मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के, जो कि डॉक्टर गुलाम नवर साहब जी हैं। सर, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि बच्चों को ज़्यादातर किस तरह के बच्चे यहाँ पर भर्ती होते हैं। यहाँ तो बच्चे जो पैदा होते हैं उससे 14 साल तक के जो भी बीमारी होती है बच्चों की, वो उसकी सारी सुविधा है। यहाँ जनरल वार्ड में भी भर्ती होते हैं, SDU भी है बच्चों का ICU जो जिसको PICU कहते हैं, PICU, वो भी है। और बच्चों जो नवजात के लिए होते हैं, 1 महीने से छोटे बच्चे के लिए जो NICU होते हैं स्पेशली, उसमें उसकी भी सारी सुविधा है। और NICU में जो आज के मॉडर्न NICU में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे जो वेंटिलेटर है, 3 वेंटिलेटर है हमारे पास, बबल CPAP है, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 किलो या 1.5 किलो के बच्चे जिसको सांस की तकलीफ होती है, उसके लिए बबल CPAP भी है, रेडिएंट वार्मर, फुल्ली मॉनिटर, सिरिंज पंप, हर चीज़ जो NICU लेस होना चाहिए जिन चीज़ों से, वो सारी सुविधा है। जो आप जिस चीज़ के लिए कभी आपको रेफ़र किया जाता था सिलीगुड़ी या और जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वो सारी सुविधा अब आपको ठाकुरगंज के नियाज मल्टी स्पेशलिटी में मिल जाए। अच्छा, तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी मौसम की जो मार है वो बच्चों पर ज़्यादातर असर जैसे पड़ता अभी है। सबसे ज़्यादा है जो मौसम बदल रहा है, सुबह दिन में गर्मी थोड़ी होती है, रात में ठंड हो जाती है, बच्चे उस चीज़ को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सांस की, निमोनिया, जिसमें बच्चे को बुखार खांसी के साथ साथ सबसे ध्यान देना है, जो एक सुस्त हो जाते हैं बच्चे और सांस तेज़ ले रहा है, ये बहुत ही खतरनाक लक्षण है। ये सारी कुछ भी हो तो आप तुरंत आइए। दूसरी चीज़ और होती है जो आपको डिहाइड्रेशन की, जो लूज मोशन ये सब की, तो डिहाइड्रेशन के वजह से ही मौत होती है जो भी बच्चों की होती है। लूज मोशन हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो फ्लूइड कितना चाहिए नहीं चाहिए वो डॉक्टर के निगरानी में पता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर मौसम के बारे में बात किया जाए तो बच्चों के लिए कौन सा मौसम रहता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? कोई मौसम जब भी बदलता है सबसे ज़्यादा, ये तो गर्मी से ठंडी हो या ठंड से गर्मी हो, मौसम बदलते वक्त ज़्यादा दिक्कत होती है। बदलते वो कोई भी मौसम हो, जब चेंज होता है वो सबसे खतरनाक टाइम होता क्या है कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से? हाँ, बच्चे कमज़ोर होते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते उतनी जल्दी। यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में अगर बात किया जाए तो बच्चे को अगर जिस तरह की बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। बच्चों के कोई भी बच्चों के रिलेटेड बीमारी हो, उनकी हर तरह की इलाज होती है, उसके लिए हमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं भी। डॉक्टर नईम मलिक साहब जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, आप किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हैं और आपके द्वारा किस तरह? डॉक्टर नईम अली, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, मतलब जो हड्डी से जुड़ा हुआ, गोश्त वगैरह से जुड़ा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट करता हूँ मैं, और नियाज हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। तो हड्डी से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस उम्र के लोगों को होती है? किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। तो मेनली जो यहाँ पर जो आपका जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड है।
तो वो तो किसी भी उम्र में हो सकता है। और बड़े लोगों में एक पैटर्न होता है कि किस उम्र में किस ढंग का फ्रैक्चर होता है, किस उम्र में किस ढंग का फ्रैक्चर होता है, वो एक अलग सी बात है। और फिर बैक पेन वगैरह जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, घुटना उठना का प्रॉब्लम जो रहता है, जो उम्र के हिसाब से जो होता है, उन सारी चीज़ों का भी ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि आपका फ्रैक्चर से रिलेटेड तो आपका जो भी ऑपरेशन हुआ या छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट हुआ वो, प्लस जो बड़े लोगों में जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह, या फिर रूमेटॉइड से रिलेटेड जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं या अर्थराइटिस बोल सकते हैं, उस टाइप से चीज़, उस ढंग की चीज़ों का इलाज होता है। तो यहाँ पर हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी तरह की बीमारी है सभी का ट्रीटमेंट होता है? हाँ, लगभग हर चीज़ का होता है। ये तो बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर मैं बोलूँ हाँ हर चीज़ होता है, ये गलत बात होगी। हाँ, मगर जो यहाँ के ये बेसिक नहीं, एडवांस, ये बिल्कुल बेसिक नहीं है ये। हाँ, मगर एडवांस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था तो इसमें है आपके फील्ड में? यस, हाँ, ऑर्थोपेडिक्स में भी आया है आयुष्मान कार्ड का। इससे काफ़ी अच्छा होगा, लोगों को फ्री इलाज का सुविधा शुरू हो जाएगा, हो गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो आपके पास किस तरह की बीमारी का यहाँ पर बीमारी लोगों के लिए? यहाँ पर जो सबसे बड़ा भीड़ है वो आपका वही है, फ्रैक्चर प्लस ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पॉन्डिलोसिस हुआ, अर्थराइटिस हुआ, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम। न्याज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ठाकुरगंज का ये आयुष्मान कार्ड का मतलब कैबिन है, और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई जो भी मेरे पेशेंट आते हैं इस आयुष्मान कार्ड को लेकर के, वो इसको यहाँ पर ला करके वेरीफाई किया जाता है, और जो भी कागजी प्रक्रिया हो यहाँ पर पूरी की जाती है। उसके बाद फिर उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही आयुष्मान कार्ड इस हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हुआ है, और मल्टीपल बीमारियों का यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड जारी करती है, जिस आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज कर सकते हैं मल्टीपल बीमारियों के लिए। और यहाँ भी ठाकुरगंज का मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, और अलग अलग बीमारियों का यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है। जी हाँ, वो कौन कौन सी बीमारी है हम आपको आगे भी इसके बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, इनके डॉक्टरों से मिलाएंगे और उनसे जानकारी चाहेंगे। तो ये केबिन है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। ये पर न्याज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ठाकुरगंज में मौजूद है, और आपको डायलिसिस वाला रूम में ले जा रहे हैं। ये डायलिसिस रूम है। डायलिसिस यानी कि यहाँ पर किडनी से बीमारी से जुड़ी हुई इलाज होती है, डायलिसिस कराया जाता है। जिसको किडनी की बीमारी होती है उसको डायलिसिस कराया जाता है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई है, आप देख सकते हैं। हम आपको इस हॉस्पिटल से रिलेटेड हर एक चीज़ A to Z मशीनें दिखाने जा रहे हैं, आधुनिक मशीनें, और फिर डॉक्टरों से मिलाने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। ये जनरल महिला वार्ड है जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है, यानी कि महिलाओं को अगर भर्ती कराना होता है या फिर उनका ऑपरेशन होता है, तरह तरह की बीमारी ऑपरेशन होता है, तो उन लोगों को यहाँ पर ला करके रखा जाता है। जो ये जनरल वार्ड है आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पर हॉस्पिटल के लैब में मौजूद है, और इस लैब में सभी तरह की जांच होती है। ये डॉक्टर दीपक सर है, इनसे हम जानकारी चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर जांच होती है। यहाँ पर सभी तरह की जांच होती है, जैसे रूटीन एग्जामिनेशन होता है, बायोकेमिस्ट्री का होता है, हेमाटोलॉजी का भी होता है, आपका हार्मोन टेस्ट भी होता है। लैब है तो ब्लड से जुड़ी भी सभी तरह की जांच होती है। हाँ, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, सभी तरह। ब्लड, यूरिन, स्टूल सभी तरह का जांच होता है। अच्छा, रिपोर्ट कैसा देते हैं? रिपोर्ट कभी गलत हुआ है? गलत तो ऐसा नहीं होता है, प्रिंटिंग बाई चांस मिस्टेक हो सकता है कभी, उसको हम लोग तीन स्टेज में हम लोग वो करता है, मतलब क्या जांच कर रिपोर्ट को 3 स्टेप में आप उनको जांच करते हैं। वेरीफाई करते हैं कि रिपोर्ट कैसा है, सही है कि नहीं। तो 3 स्टेप में देख करके पता लग जाता है कि रिपोर्ट सही है। तीनों स्टेप में अगर बराबर होगा तो वो सही है। ये हॉस्पिटल की ये लेबर रूम है। लेबर रूम मीन्स यहाँ पर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है, और साथ ही साथ आपको ये और दिखा दें, ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर सभी तरीके के यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। इस हॉल के अंदर ये जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको बाहर से दिखा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर नेम प्लेट लगा हुआ। आपको फीमेल के लिए जनरल वार्ड दिखाए हैं, और यहाँ पर न्यास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ठाकुरगंज में ये मेल के लिए जनरल वार्ड है। जो भी पुरुष बीमार होते हैं उनको भर्ती कराना होता है, तो ये इनका ये जनरल वार्ड है। यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी बढ़िया होता है। ये प्राइवेट वार्ड की जैसे सुविधा व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल के और भी केबिन हैं, जो आपको पहले प्राइवेट वार्ड दिखाए हैं, सेम उस तरह से भी ये भी प्राइवेट वार्ड है।
और इसमें पेशेंट रहते हैं जो कि बिल्कुल सेफली तरीके से, कभी चाहेंगे कि नहीं हमको एक प्राइवेट वार्ड चाहिए, बिल्कुल हम अकेले रहें और हमारे साथ कोई और कमरा ना शेयर करे, कोई पेशेंट हो या फिर उनके परिजन हो, तो वो लोग यहाँ पर आकर के प्राइवेट वार्ड में रहते हैं। जैसे कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, ये भी प्राइवेट वार्ड है, और ये लोग रहते हैं, ये भी प्राइवेट वार्ड है। ये लोग बिल्कुल सेफली तरीके से यहाँ पर रहते हैं, इन लोगों को रूम शेयर नहीं करना पड़ता है। तो इस हॉस्पिटल में बहुत तरह की सुविधा है। आपको हम एक एक करके सारी व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं।